मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और आप सब लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि उनको अगर आपने सिर्फ 20 मिनट सुन लिया तो आपकी जिंदगी के अंदर 100% भूचाल आ सकता है, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आ सकता है। आपके जीवन के अंदर इतना तो कह सकता हूँ कि यार रात भर नींद जरूर नहीं है। इतना कह सकता हूँ कि आज के दिन आप सोएंगे नहीं, क्योंकि उनकी बातों में इतना दम है, उनके शब्दों में इतना दम है कि वो जिस व्यक्ति को अगर एक शब्द बोलते हैं 100% के जीवन बदल सकता है। और अगर मेरे जैसे इंसान का जीवन बदला है 100% आप सभी लोगों का ही बदल सकता है। बस आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, सिर्फ 20 मिनट आपको यही रहना है, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपको मेंटली और फिजिकली यहीं पर आपको रहना है। एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी, एक ऐसे ग्रेट मेंटर, हम सबके रोल मॉडल जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, आप सभी लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि अपने स्थान से खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ उनको मैं बुलाना चाहूंगा। मिस्टर डायमंड लीडर, अपकमिंग डायमंड लीडर मिस्टर विजय सिंह इंगोरिया सर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तालियों में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, जोरदार तालियों के साथ इसको जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू। डीजे वाले बाबू बेबे को बेस बिल्कुल नहीं पसंद है ना, तो आपका डीजे संभाल के रखिएगा। चलिए नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? कहा सब बढ़िया होते तो आज ध्यान नहीं। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और बेसिकली उनके के पास मेरा एक छोटा सा विलेज पड़ता है, छैन मैना मेरे गांव का नाम है। और आपकी तरह मैं भी एक गांव से हूँ। गांव में मैंने भी खेती की है, सोयाबीन काटे हैं, गेहूँ काटे हैं, सब कुछ किया है, भूसा भरा है, भैंस को खिलाया है, बकरी मैंने बहुत चराई है, मतलब आप ही के बीच का हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में मुझे एक बात हमेशा खलती थी, वो ये खलती थी, सर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने का हक है। लेकिन कोई कार से घूमता है और हम बकरी चराते, क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो मुझे एक बात समझ में आई कि भाई हमारे पूर्वजों के पास कुछ होता तो शायद हम बहुत अच्छे कर जाते थे। एक दौर था, राजा के घर में सब राजा पैदा होता था ना। भिखारी के घर कौन पैदा होगा? भिखारी। तो हम जिसके घर पैदा हुए उनको पहले तो सैल्यूट करते हैं। तो हालात चाहे कैसे भी उनके थे, कुछ भी करा, अनपढ़ थे, मजदूर थे, कुछ भी थे, लेकिन एक काम अच्छा कर गए, अपनी औलादों को अच्छा एजुकेशन देकर चले। तो सेम काम आपकी फैमिली में भी हुआ होगा। आपके मम्मी पापा इस दुनिया के अंदर दोस्त, आपके माँ बाप से बेहतर आपके लिए कोई नहीं कर सकता। आप अगर दुनिया में आए हो और इस चेयर के ऊपर बैठे हो ना, तो इसका हक सबसे पहले जाता है आपके माँ बाप को। तो सेम मेरे साथ भी हुआ। स्कूल कॉलेज मेरा कंप्लीट हुआ और स्कूल कॉलेज होने के बाद में जैसा कहा जाता है कि अब आपको कुछ ना कुछ करना है, तो सेम मैं जॉब मैंने किया 2006 से लेकर 2016 तक मैंने देवास के अंदर जॉब किया। और 10 साल जॉब करने के बाद में मुझे एक बात समझ में आती है। 10 साल 2016 के अंदर मैंने खुद को उठा के देखा कि विजेंद्र अंगोरिया तो क्या है, तो मुझे एक बात समझ में आई, तो जीरो है। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन भी जीरो था, 1 साल 5 साल का 7 साल का 8 हुआ तब तक भी जीरो था, फाइनल हो गया तब भी जीरो है, 10 साल की नौकरी की तब भी जीरो है। ये है क्या कारण? इसके पीछे क्या कारण है? मैं सोच में गया और योग ये रहा। 2016 के बाद में मैंने देवास छोड़ा। 2016 के बाद से मैं इंदौर शिफ्ट हुआ। हाँ, लेकिन इसके पहले भूत और सवार था। वो भूत सवार इसलिए था, साहब इधर बैठे तो भूत जाग गया। राजनीति का भूत था, बड़ा सुकून था। जिले में जितने भी पदाधिकारी रहे सबको जान पहचान हो गई, सबसे बातचीत हो गई, बड़ा अपने को भी उनका टिकट मिल जाएगी। और बापू कोई और ही उधर बैठता है। मैंने कहा इसके बिना काम ना होगा भाई।
आज बापू की जयंती है ना, और जहाँ बापू चले वहां किसी की औकात नहीं चलती है ना। तो मुझे एक बात समझ में आई, पॉलिटिक्स में कुछ करना है तो रोकना चाहिए भाई। बापू पहले हो ना, ये देख ले, वो भले चश्मा टूटा पहना हो, बापू चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मैंने वो भी 5 साल करके देखा है। वो अचानक ऊपर वाला जो चाहता वो कहीं से हो जाता। अचानक 2016 में सबसे मेरी मुलाकात होती है। 2006 से हम एक दूसरे से दूर हो गए थे, ये इनकी फील्ड में मेरी फील्ड में, और 2016 में अचानक से मेरा क्या हाल है भाई? बोले वही हाल है भाई जो थे हॉस्टल वाले। बोले आपकी क्या हाल है? बोले आपकी वही। मैंने कहा मेरी भी वही हाल है। बोले फिर क्या करें? बोले कुछ ना कुछ सर्चिंग में हूँ। मैंने बोला सर मैं भी सर्चिंग में हूँ। जब हमने दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया और असली पीस वेलनेस जब हमने 2017 में देखा तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और असली पीस वेलनेस क्या करता है क्या नहीं करता, ये चैप्टर आज पूरा सर का है, उस सर आपको बताएंगे। तो हमने 2017 के अंदर जब हमने इसको स्टार्ट किया, सिर्फ एक बार में स्टार्ट किया था, एक शख्स को देखा था, और वो शख्स था मिस्टर संजीव कुमार सर। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां कि शख्स से मिलने के बाद मुझे एक बात, इस दुनिया के अंदर, इस भारत के अंदर हर आदमी किसी के साथ भी धोखा कर सकता है, लेकिन एक आर्मी वाला आदमी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। तो मुझे समझ में आया, हमने दोनों ने बात करी, सर ये आर्मी वाला आदमी है, ये आम आदमी के साथ धोखा नहीं कर सकता। देश की सेवा 15 साल इस व्यक्ति ने की है, और जो ठंड में गर्मी में किसी भी हालात में देखे इसे देश की सेवा जो बिना स्वार्थ के कर सकता है, ये आम आदमी की सेवा भी बिना स्वार्थ के कर सकता है, जिन लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता। तो हमने स्टार्ट किया और आज 4 साल हो गया है। 4 साल का कारवां था। और मुझे बात याद आती है, सेवजीराम सर हम इंदौर में BSNL का ऑफिस था, वहाँ बैठने के लिए मशीन की ईंट थी, 3 ईंट थी। एक ईंट पे सर बैठे थे, एक ईंट पे मैं बैठा था, और एक ईंट पे सेवजीराम, वो भी हमारा पिछोड़ा टिका के। तो बैठने के लिए नहीं था कुछ। अब जब सर ने काम का स्टार्ट किया कि सर हमारी ये कंपनी फलाना ऐसा पैसा आता है, सर हूँ तो थकी हो, मार से तो नहीं भाई। अब आप बताओ, जो आदमी मना कर रहा था हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसका मतलब है अगर इंसान ना करता है, इसका मतलब वो सब कुछ कर सकता है। आप में से बहुत सारे सबने मोहब्बत की होगी, अरे माँ बाप से तो की है, टेंशन में मत आओ, है ना, किए ना। लेकिन जो रियल वाली मोहब्बत में की होगी ना, पहली शुरुआत ना तेरी अपनी ना बनी, बोलो दिल से चाहता होगा। तो ऐसा सेम इनका हुआ, इन्होंने पहली बार में ना किया, लेकिन हमने एक ही बात बोली थी, सेवजीराम सर अगर विश्वास हम पे किया है, और अगर 5 साल का वादा करते हो तो वादा करते हैं इतिहास लिखने का काम करेंगे। और अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी आपने एक बात देखी होगी ना, जब इलेक्शन आते हैं तो लोगों से जाति का आपका वोट मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। यार मेरा एक सपना है, सारा कोई चुनाव में खड़ा होना और साहब बस हमारी कंपनी को साथ मिल जाए, वो जीती होगा। अपन यही चाहते हैं, अपन यही चाहते हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए? यार इस देश के अंदर हर चीज की वैल्यू है। एक चपरासी की वैल्यू है, एक डॉक्टर की वैल्यू है, एक टीचर की वैल्यू है, हर एक आदमी की वैल्यू है। डायरेक्टर की भी वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तरह 35 लाख कमाया है, ओपन इस स्टेज से बोलते हैं तो भारत सरकार को टैक्स देके, कोई बोल दे इस स्टेज से आके कि हमने इतना कमाया, अभी CBI वाले पीछे पड़ जाएंगे। बता भाई ब्यौरा कहां से कमाया है कि नहीं? तो हिम्मत चाहिए, तो ऐसा जिगरा आपके पास चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत अगर माँ बाप की औलाद हो और अपने बाप की बेटे हो और चाहते हो अपने परिवार का सपना पूरा करना है, तो लाइफ के 5 साल जरूर देना। वरना एक ही बात होगी, जैसा आप आपके पूर्वजों को गाली देते आए हो ना, तुम्हारी औलाद तुमको गाली देगी। साला व्हाट्सएप के जमाने में पैदा हुआ, कुछ नहीं कर पाया, खुद से तू डाउनलोड हो जाता, होता कि नहीं होता? आप सोचो, वो आने वाली औलाद यही बोले पढ़ा ले उधर कोने में, अब तू डाउनलोड भी नहीं होगा, आपको होगा कि नहीं होगा? तो सोचिए दोस्त, आपके पास मौका है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिस तरह सेवजीराम सर ने
किया है, आप भी कर सकते हो। ये 5वीं पास है। आप में से एक मुझे बता दो कौन इधर से 5वीं पास? एक का भी हाथ खड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब सब 10वीं पास तो है। 10वीं पास तो है ना, तो 5वीं पास का लड़का कर सकता है, तो आप 10वीं पास 12वीं पास भी कर सकते हो। अभी मोदी जी ने नारा दिया था आत्मनिर्भर। हम बोलते हैं कोई आत्मनिर्भर बने ना बने, हम जरूर आत्मनिर्भर। हमें किसी की नौकरी की जरूरत नहीं है। कंपनी हमारी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का प्रोडक्ट हम बेचते हैं, कंपनी हमें कमीशन देती है, इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। अब जो 40 साल की नौकरी कमा रहा है सरकारी, पेट के पेट पे हाथ फेर रहा है, वो कहेगा आत्मनिर्भर? सोचने की बात है ना। मैं आपके क्षेत्र का, मैं उस गांव का नाम तो नहीं लूंगा। 2014 में 2014 में मैं स्कूल की चेकिंग में था। मैं साहब आपके पास कौन सा स्कूल था, उस गांव का नाम नहीं लूंगा। उस स्कूल में गया, मैं हालात बता रहा हूँ। जब ऐसे लोग होंगे तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी, वो बता रहा हूँ। वहां गया, मैंने कहा स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? तो छोरे ने बोला वो बैठे उधर। तो मैं वहां गया केबिन में, तो साहब एक कुर्सी पे ऐसे पैर बैठा और एक हाथ में पाउच मस्त। बोलो कहाँ से आए हो? मैंने कहा भोपाल से आया हूँ। फटाक से साहब, मैंने कहा साहब सैलरी कितनी है? 70,000। अब बताओ, उसका पेन यहाँ से फट रहा है। आप की सम बोलो, उसका पेन यहाँ से फट रहा है, ये बटन यहाँ से खुले हैं। आप मुझे बताओ यार, 70,000 कमाने वाला क्या बच्चों को एजुकेशन देगा? जिसको पहनने का तरीका नहीं है, जिसको बैठने का तरीका नहीं है, क्या वो बच्चों को सही एजुकेशन दे सकता है? और हम फक्र से कहते हैं, चाहे भले 2,500 कमाए, सारा सूट बूट में खड़ा होगा, किसी कलेक्टर के सामने भी होगा ना, तो भी सोचना पड़ेगा। कलेक्टर को भी सोचना पड़ेगा कि बात करूं कि नहीं करूं। साहब जैसे लोग आ जाए और अगर हमारा सूट बूट वाला खड़ा हो जाए, इससे बात करूं कि नहीं करूं, क्या पता कौन सा अधिकारी होगा। सही बात बोल रहा हूं? मुझे बताइए, लॉजिक होती है, शिक्षा ये मिलना चाहिए, वो पाउच खाने वाले कौन से मिलना चाहिए? आपने सब सुना है, दिया जलेगा तो अंधेरा मिटेगा ना। अब दिया तो तंबाकू खाने वाला जल रहा है, तो स्टूडेंट भी तो वही खाएगा ना। तो आप सोचिए दोस्त, आप और हम अगर हमारी स्किल लिख सकते हैं, तो तारीख सेलिंग के अंदर लिख सकते हैं, और आप और हम लिख सकते हैं, आत्मनिर्भर अगर हो सकते हैं, तो हम यही से हो सकते हैं। और मैं तो सिर्फ एक ही सपना है, और ऊपर वाले ने चाहा और कभी किसी दिन देश की संसद में अगर मेरा सपोज किया ना, माँ कसम इस देश को शिक्षा वो काम है अपना। तो मेरे दोस्त, सिर्फ एक ही बात है, अगर आप इस हाल में बैठे हो, ये हाल आज नहीं है। मैं भी बैठ के सर दोनों बात कर रहे थे, सर ने मेरे से बोला यार ये बागली में 200 लोगों का हाल ही नहीं है। मैंने कहा टेंशन क्यों पाल रहे हो, अगले 2 साल में आप रॉयल डायमंड हो जाओगे, मैं भी हो जाऊंगा। साला 10-20 लाख रुपए खुद की जेब से अपन बनवा देंगे इधर बागली में, टेंशन क्यों पाल रहे हो? आप सोचो कहाँ किसी के हाथ जोड़ने जाए, साहब हमारा घर पास कर ही दो, अरे हम ही देंगे ना। चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताइए, आपके बीच का अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है, और मैं एक बात बताऊं, 1 साल और रुको, अगले 1 साल के बाद आपके बीच का 5वीं पास आदमी ये डायमंड हो सकता है, ये महीने का पास करता है। तो आप भी कर सकते हैं, मैंने कर सकते हो। तो एक की बात लास्ट में बोलूंगा, अगर वाकई अपने माँ बाप के बेटे हो, वाकई अपने माँ बाप की बेटी हो, और अगर वाकई लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो रात को 2:30 बजे 3 बजे उठना, और एक बार देखना कि आपके बीवी बच्चे जो भी वहां सो रहे हैं, और एक बार देखना उनकी चेहरे के ऊपर सुकून की नींद, और एक बार खुद को जज करना, फील करना कि जो सुकून की नींद सो रहे हैं, इसके पीछे कौन खड़ा है। आपको जवाब मिलेगा, इसके पीछे मैं खड़ा हूं। और एक पल के लिए सोचना, अगर आप हट जाते हो तो क्या वो बच्चे, वो बीवी, वो हस्बैंड क्या सुकून की नींद सो पाएगा? इसका मतलब है उस सुकून के पीछे आप हो। अब आप मुझे बताओ, आपके परिवार का सुकून चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो तो क्या असली बेस पर अगले 5 साल दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। और एक लास्ट बात और बोलूंगा, लोग बोलते हैं ये जोड़ने वाला काम है, ये तो गोले वाला काम है।
ये तो चेन वाला काम है, मिनमल वाला काम है। लेकिन एक बात बताऊं, आज तक इस बागली में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, थैंक यू आप लोगों का, ये कार्यक्रम आपने ओपन में करवाया। हम आज तक बंद कमरों में कराते हैं। एक बात तो तय है, जिसके भी कानों में आवाज गई है, 8 दिन तक सोचेगा जरूर ये क्या था रे। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? हाँ, कोई पार्टी वाला आता तो उसकी पार्टी की बात करता, कोई संगठन वाला आता तो उसकी बात करता। ये कोई आता 5वीं पास, बोलो 2-3 कमा रहा हूं और ऐसे बोल रहे थे। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? आप सोचिए, हम यही चाहते हैं। देश में हर आदमी की बात होती है, हमारा भी ये मतलब, हमारी डायरेक्शन की भी बात है। चाहते कि चाहते हैं? हम नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि कोई पिता अपने बेटे को ये बोले कि जा तू नौकरी कर, अच्छा पढ़। अरे एजुकेशन करना जरूरी है, एजुकेशन करो, पढ़ो लिखो, अच्छा पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लो, क्योंकि एजुकेशन लेने से सही क्या है गलत क्या है ये समझ में आता है। लेकिन एक बात है, हम ये चाहते हैं सही गलत तो समझे, लेकिन हर बाप अपने बेटों को ये बोले, तो ये ना बोले बीएससी कर, एमएससी कर, ये कर। हर बाप अगले 10 साल बाद ये बोले बेटा तू कुछ मत कर, पहले कैरेक्टरिंग कर यार, तू डायमंड कर यार। किसी की बेटी की शादी हो ना, तो साला बेटी का बाप ये ना पूछे तुम्हारा बेटा क्या करता है, उसके मुंह से जवाब नहीं, तेरा बेटा डायमंड है क्या? मेरे पास मौका था, निकल गया। अभी आपके पास है, आपके पास है। आज तक यही पूछते हैं कितने पढ़े लिखे हैं, नौकरी क्या करता है, कितना कमाता है। मेरे से मेरी जब 2-3 महीने पहले अभी शादी हुई, तो हमारे ससुर जी ने तो नहीं पूछा कि आप कितना कमाते हो, उनके जीजा ने उनसे पूछा कितना कमाते हो। मैंने कहा 1 लाख रुपए महीना। तो सामने से कुर्सी तो उठ के उधर बैठ गया। 1 लाख में एक सवाल नहीं करा भाई साहब, मेरा घर भी देखने नहीं आए। कुछ लो लड़की को अच्छे से बताए, लड़की पिछले 2 महीने से घर है, खानदान का एक चिराग एक टिन का घर देखने नहीं आया कि जवाई कैसा है। तो पैसा बोलता है। इसलिए हम चाहते हैं तारीख शरीफ में अगर कोई बंदा हमारे साथ आए तो अगले 5 साल के बाद अगर वो शादी करे ना, तो वो शादी करने वाला भी ये बोले तेरी बेटी डायमंड है क्या, बन सकती है क्या? हम भी यही चाहते हैं बात। तो दोस्त 1 साल अगले 5 साल विश्वास करना, जिन लोगों ने आपको कॉल करके इधर बुलाया है, इनवाइट किया है, उनको थैंक यू बोलना कि भाई थैंक यू यार, अब तक मैं सो रहा था लेकिन आज जाग गया हूँ, तेरा लाख धन्यवाद है कि तुझे कॉल करके मुझे बुला लिया है। रात के बाद मैं जागा हूँ और अगले 5 साल अस्टेपेस के नाम दे के जाना। और हाँ, अगर 5 साल दे के जाओ तो ही करना, वरना करना भी मत। अपन तो सच बोलते हैं। आप अगर फाइनल करते हो कितने साल? 3 साल ना, 12वीं के बाद 12वीं करते हो तो 12 साल। क्या 12वीं के बाद फाइनल के बाद गारंटी है नौकरी मिलेगी? बीएससी करने के बाद, एमकॉम करने के बाद गारंटी दो मुझे, किसी भी कॉलेज का कोई स्कूल इस देश के अंदर हो तो बताओ, गारंटी देता हो कि हाँ हम नौकरी देंगे, बताओ मुझे। हम गारंटी देते 5 साल का हमारे साथ एग्रीमेंट कर 5 करोड़ कमाते हैं। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आज मैं एक ही बात कहूंगा, बेहतर से बेहतर तलाश करो, बेहतर से बेहतर तलाश करो। मिल जाए नदी तो सागर की तलाश करो। और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, लेकिन पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब तक की सबसे जोरदार ताली, क्योंकि मैंने कहा था कि शायद आज की रात को कोई नहीं।